उंगलियों को मेरे बताए तरीके से मोड़कर बस ये एक योग मुद्रा कीजिएगा। इससे आपके शरीर को लगभग 100 से अधिक बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। बॉडी टॉक्सिन्स को क्लियर करेगी, जिससे कि आपके शरीर को बेहद लाभ मिलेंगे। इसके अलावा अगर जोड़ों में दर्द की दिक्कत है या फिर पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, खाया पिया पचता नहीं है, डकारें आती हैं, इस तरह की कोई भी समस्या है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, या मन अशांत रहता है, नींद अच्छी नहीं आती है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। डाइजेशन अच्छा होगा। इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के बॉडी के इन्फेक्शन से परेशान हैं, इंटरनल इन्फेक्शंस जो होते हैं, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और सबसे बढ़िया फ़ायदा तो ये मिलेगा कि इस एक योग मुद्रा को करने से आपकी बॉडी के लगभग 99% जो टॉक्सिन्स हैं वो मात्र 10 मिनट के अंदर बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और बहुत ही गजब के लाभ आपको मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ क्लासेस। मैं मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ, आज आपके साथ एक ऐसी योग मुद्रा को शेयर कर रही हूं जिसे करने मात्र से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए इस योग मुद्रा के बारे में जानते हैं। उम्मीद करती हूं आपको आज की ये वीडियो, ये एपिसोड अच्छा लगेगा। पसंद आए तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी के पास तक पहुंचे। तो सबसे पहले जानते हैं उस योग मुद्रा के बारे में जो कि आपको करनी है, फिर करने का सही तरीका जानेंगे और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ आपके साथ और मेंशन करती चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी योग क्रियाएं हम आपके साथ शेयर करें, एक्सरसाइज शेयर करें, तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि पूरे अच्छे तरीके से, यानी कि डेमो के साथ आपको समझा सके कि ये योग क्रियाएं किस तरीके से करनी है और कैसे आपको बेनिफिट्स देंगी। तो आज की इस योग क्रिया के बारे में जान लेते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि वायु मुद्रा होती है, और जो वायु मुद्रा होती है ये हमारे शरीर से जितनी भी शरीर में जमा एक्स्ट्रा वायु है, जो टॉक्सिन्स है, उसको क्लियर करती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वायु अपान मुद्रा के बारे में। ये ऐसी मुद्रा है जो आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स को मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर बाहर निकाल देती है। आपको एक बेहतर जीवन मिलता है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है, और साथ ही साथ अगर आप इसको लंबे समय तक, यानी कि अपने रूटीन में इसको शामिल करते हैं, तो कई सारी गंभीर समस्याओं में भी आपको लाभ मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सबसे पहले इसको करने का तरीका जानते हैं, फिर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि वायु मुद्रा हमारे शरीर को फायदा करती है, और इसे मतलब करने का, इसका जो योग क्रिया का सही तरीका होता है वो आपको बता देते हैं। वायु मुद्रा करने के लिए, यानी कि इस क्रिया में बैठने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपका जो ये अंगूठा है, इसके पास वाली जो उंगली है, इसके पोस्चर को आपने बनाना है। तो इसे बनाने के लिए जो आपकी पहली वाली उंगली है, इसको आप, ये जो अंगूठा है हमारा, इसके लास्ट के एंड पॉइंट पे इसके हम टच करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये इसकी मुद्रा बनती है। ये देखिए सामने आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये जो हमारा अंगूठा है, इसका जो एंड पॉइंट है, इस पर हम हमारी जो ये पहली उंगली है इसको हम टच करेंगे एंड देन इसको कवर कर देंगे। ये देखिए, ये होती है हमारी वायु मुद्रा। दोनों हाथों से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से टच करेंगे, देन इसको कवर कर देंगे। ये हमारी होती है वायु मुद्रा, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वायु अपान मुद्रा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो हमारी बीच वाली दो फिंगर्स हैं, इसको हम अपने अंगूठे से टच कर देंगे। यानी कि पहले हमने क्या पोज लेना है, या ये जो हमारी वायु मुद्रा है, यानी कि सबसे पहले हमने फिंगर को यहाँ पे लास्ट में टच किया, यहाँ पे अंगूठे से इसको कवर किया, देन सीधा कर दिया उंगलियों को, और उसके बाद जो बीच वाली दो उंगलियां हैं, इसको हमने अपने अंगूठे से, जो अंगूठे का पहला हिस्सा है, इससे हमने टच कर दिया। लेकिन एक सिंगल उंगली, हमारी जो छोटी उंगली होती है, वो हमारी ऐसे ही सीधी रहेगी। और इस क्रिया को आपने करते समय अपने हाथ को, जैसे मैंने आपको सामने दिखाया, इस तरीके से नहीं रखना है, इस तरीके से, यानी कि आसमान की तरफ खुला रखना है, और अपने हाथों को एकदम स्ट्रेट रखना है। और इस मुद्रा के साथ आपने कपालभाति करना है। किस तरीके से करना है, चलिए आपको 10 से 20 राउंड तक मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने कपालभाति करना है। सीधे हाथों को रखेंगे अपने, जैसे कि पद्मासन में अगर आप बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने पैरों को जिस तरीके से कंफर्टेबल तरीके से आप बैठ करके सकते हैं, मोड़ करके, उस तरीके से बैठ जाएं। अपने हाथों को ऊपर, यानी कि आसमान की तरफ, इस तरीके से वायु अपान मुद्रा में रखें। हाथों को एकदम स्ट्रेट आपने रखना है, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी। एंड देन आप कपालभाति करेंगे। देखिए, कपालभाति करेंगे इस तरीके से।
अगर इस समय पर अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं तो और भी बढ़िया है। कपालभाति में हमेशा जो है आपके पेट पर ज़्यादा स्ट्रेच आता है, तो पेट से आने वाली वायु को आपने मुंह से नहीं, नाक के थ्रू बाहर निकालना है। मुंह को बंद रखेंगे और नाक के थ्रू आप जो है उस वायु को बाहर निकालेंगे। लगभग 10 से 15 बार मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और इसी तरीके से शुरुआत में आप सिर्फ 5-7 बार, उसके बाद 10 बार, उसके बाद 12 बार, 15 बार, इसको लगभग 25 बार तक आप कर सकते हैं। वैसे तो कपालभाति आप कम से कम भी करते हैं तो 2 मिनट के लिए ज़रूर कीजिएगा, पर शुरुआत जब जैसे आप करते हैं तो स्ट्रेट बैठना किसी के लिए संभव नहीं होता, किसी को पद्मासन में बैठना ठीक नहीं लगता है, या फिर कोई भी नई योग क्रिया हम करते हैं तो शुरुआत में ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इससे बॉडी पर एक्स्ट्रा स्ट्रेच आ जाता है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं और फिर आपको वो योग क्रिया करने का मन नहीं करता है। योग क्रिया उसी तरीके से करनी चाहिए जितना आपका शरीर आपको सामर्थ्यता देता है, यानी कि आप उसे अच्छे से कर पाते हैं। बॉडी को स्ट्रेच तो करना है लेकिन एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं करना है जिससे कि हमारे शरीर में दर्द हो। हमें सिर्फ योग को एंजॉय करना है। तो इस तरीके से, यानी कि जो योग क्रिया मैंने आपको बताई है कपालभाति वायु अपान मुद्रा के अंदर, ये आपको करनी है। आप सुबह के समय में खाली पेट जब सुबह के समय में योगा करते हैं उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप जो है खाना खाए हुए लगभग 4 घंटे हो गए हैं तब आप इसको कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। यकीन मानिए, अगर दिन में एक बार भी किसी भी समय मात्र 5-7 मिनट के लिए आप इस क्रिया को कर लेते हैं तो बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं, जोड़ों का दर्द जो है वो आपका दूर हो जाता है। क्योंकि जब आप इस तरीके से इस क्रिया में बैठ करके, योग मुद्रा में बैठ करके आप जो है योगा करते हैं तो जितना भी जोड़ों के अंदर वायु होती है वो बहुत इजीली बाहर निकल जाती है। कई बार वात बढ़ता है, यानी कि वायु बढ़ती है तभी दर्द बढ़ता है, और जब आप इस क्रिया को करते हैं तो इससे शरीर की वायु बाहर निकलती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ आपके जोड़ों के दर्द पर ही इसका फायदा होगा, ये योग क्रिया आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है जिससे कि आपको एक बेहतर और अच्छी नींद आती है। तनाव कम होता है तो आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ही आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है। इसके अलावा जब आप इसको करते हैं तो पेट से जुड़ी हुई समस्याओं में तो आपको बेहद लाभ मिलते हैं। जिन लोगों को भी खाना खाने का मन नहीं करता, या खाना खाने के बाद गैस बनती है, या पेट फूलने लगता है, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद हमेशा अजीब सा लगता है, उल्टी उबकाई जैसा फील होता है, या फिर आपके शरीर में बहुत मोटापा है, यानी कि आपके शरीर ने वाटर को, पानी को होल्ड किया है, वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम आपको है, तो ऐसे में आप जो है इस क्रिया को करेंगे तो इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। ये धीरे धीरे करके इस तरह की और भी योग क्रियाएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्हें आप बहुत कम टाइम दे करके अपने बिजी शेड्यूल में से इन्हें कर सकते हैं और इनके मैक्सिमम बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। इस योग क्रिया को करने से सिर्फ आपका पेट, आपकी हड्डियां ही मजबूत नहीं होंगी, आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रोंग होगा। आपके शरीर में जो आपकी ऑक्सीजन लेवल है, आपके लंग्स हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और लंग्स जो हैं वो क्लियर होंगे। उनमें अगर किसी तरह का डस्ट, डर्ट, इन्फेक्शंस हैं वो भी क्लियर होंगे, क्योंकि इससे आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं। इसके अलावा अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी सूजन है या मांसपेशियों का दर्द है तो उसमें लाभ मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिन लोगों को कोई भी, जैसे कोई मुश्किल काम देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत घबराने लग जाते हैं या बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों के लिए भी ये योग क्रिया बेहद फायदेमंद है। आपके मन को शांत करेगी जिससे आपको गुस्सा कम आएगा, एंजाइटी का प्रॉब्लम कम होगा, बेचैनी कम होगी और आपको और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। आप इसे करके देखिएगा। मात्र मेरे कहने से 1 हफ्ते तक इस योग क्रिया को करके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट्स मिलेंगे। जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक खूब खुश रहें। बाय बाय एवरीवन।